वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में जो है मैं कुछ नम्स के और एमडी कैट से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन स्पेस इज़ इन द स्टेट ऑफ, जो बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यू जो है तो रोटेशनल मोशन, स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, रोटेशनल मोशन में होती है। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज़ देखें, व्हेन एवर अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर द चेंज इन, देखो ये जो है बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज़ है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो अभी देखें सेकंड एमसीक्यूज़ क्या है कि जब भी बॉडी मूव करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो वो जो चेंज पोजीशन होता है वो क्या कहलाती है। जब भी कोई बॉडी जो है ना एक पोजीशन से, ये एक पोजीशन है, ठीक है, और ये दूसरी पोजीशन है, एक बॉडी यहाँ से इस पोजीशन तक मूव करती है, ठीक है, मीन चेंज इन पोजीशन होता है। पहले बॉडी जो है 4 पॉइंट पे थी, अब 6 पॉइंट पर है, ठीक है, मीन चेंज इन पोजीशन है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीन उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस वजह से कहेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, ठीक है, ऑफ नंबर 2 एमसीक्यूज़ का। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज़ देखें, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डेफिनेशन समझाई है, अब इसका जो यूनिट है किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में क्या होगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज़ है, 5th क्लास के स्टूडेंट को भी आएगा। तो थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, मीटर। फोर्थ एमसीक्यूज़ देखें, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जो वेलोसिटी है बॉडी की एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये जो है ना, ये सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी वेरिएबल वेलोसिटी, सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी कांस्टेंट वेलोसिटी। सो वो बच्चा जिसको अगर इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अगर थोड़ा जो है ना उसमें कितने क्या क्या दिमाग भी होगा ना, तो वो यहाँ से देख लेगा कि सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो इस लेवल के बच्चे की बात हो गई, सेकंड ये कि जिसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। सो वो जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। और वेरिएबल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो है अपोजिट होता है। वेरिएबल वेलोसिटी में ये होती है कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर होता है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और कांस्टेंट वेलोसिटी के कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक टाइम में एक ही सी स्पीड में जो है बॉडी मूव कर रही है, या एक चेंज ऑफ स्पीड से ही मूव कर रही है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने किसी जो है कार की या ट्रेन की या बाईसाइकिल की वेलोसिटी बतानी है, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन इट्स कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नहीं, मुझे क्या हो गया। सो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन जो है सी। एक्चुअली मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा समझाने की वजह से कभी कभार जो है मैं शायद समझाते वक्त बहुत फास्टली मूव बोलती हूँ ना, तो जिस वजह से कभी कभार मैं कहीं ना वो हो जाती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज़ है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ वीडियो देखने के बाद मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कॉमन एमसीक्यूज़ है। अब वो बच्चे जो कि इसको नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है कॉन्सेप्ट की नीड है, उनके कॉन्सेप्ट ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें, आइनर्शिया ऑफ बॉडी इज़ मेजर इन टर्म ऑफ, ये कह रहे हैं जो आइनर्शिया जो होती है बॉडी की वो मेजर होती है इन टर्म ऑफ वेट, मास, फोर्स। तो मुझे बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आई होप कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर लिया होगा। यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है उसमें जस्ट ये पूछा जा रहा है कि आइनर्शिया जो है ऑफ अ बॉडी का वो मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ वेट में, मास में, फोर्स में या वेलोसिटी में। सो करेक्ट ऑप्शन मुझे आप ऐसे करें कमेंट में लिख दिया करें, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके फिर रिज्यूम करके देख लिया करें। इससे जो है ना
एस प्रैक्टिस होगी, है ना। अब ये जो वीडियो होगी आपकी एस प्रैक्टिस ली जाएगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इट्स मास, क्योंकि मास जो है ना ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव जो भी मेजरमेंट होती है सो वो मास में ही होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अच्छा, 6 MCQs देखें। इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अब ये क्या कह रहे हैं, 6 MCQs की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मीन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, मीन एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल टाइम से इक्वल वेलोसिटी है, मीन उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ना। तो वो बॉडी, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, द बॉडी सेट टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी तो तब होगी ना जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होगी, देन इट्स कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ए नहीं हो सकता। बी देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात कहाँ से आ गई, हम तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो वो बॉडी जो है मूव करेगी किससे। ठीक है, मीन उसकी वेलोसिटी की बात, तो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। वेरिएबल एक्सेलरेशन सी और डी तो हो ही नहीं सकते, और ये मैंने बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा, बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होगी देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 6 का क्या है, बी। एक दफ़ा मैं फिर बता रही हूँ कि अगर आपको वैसे जिस तरह से मैं समझा रही हूँ तो ये वीडियो आपके लिए भी, मतलब वो स्टूडेंट जो कि इस वीडियो में करेक्ट ऑप्शन नहीं पिक कर पा रहे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 7 MCQs देखें। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज़। अब यहाँ पे 7 MCQs अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल पहले 4 मीटर पर सेकंड थी एक कार की वेलोसिटी, फिर आगे जाके 5 मीटर हो गई, ठीक है, या 6 मीटर हो गई, या 8 मीटर हो गई। ठीक है, मीन उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग, जब वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, पहले 5 मीटर थी फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसका मतलब जब वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहलाती है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कोई आपसे बोलेगा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, आप कहेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कहेगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, मीन अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर कम हो रही होती तो एक्सेलरेशन जो होती ना उसकी नेगेटिव आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग, मीन उसकी वेलोसिटी पहले 5 थी फिर 10 हो गई, फिर 10 से 15 हो गई, मीन इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। देन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी उस बॉडी की। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वो 5 थी फिर 4 हो गई फिर 3 हो गई, मीन उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा 8 MCQs देखें। ग्राफ विच में बी यूज टू एलिस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम आर कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, बिल्कुल सिंपल MCQs है कि ग्राफ which may be used to illustrate the variation of velocity of an object with time, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी एक जो है एक्सिस पे वेलोसिटी है, दूसरे पे टाइम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम है, देन इट्स कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। ठीक है, 9 MCQs देखें। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन द गन मूव्स बैकवर्ड विद अ। तो अगर किसी ने जो है ना गन को यूज़ किया हो, तो मुझे लगता है कराची में तो किसी ने भी यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन नॉर्थ वजिस्तान में जो है ना, अगर लड़के इस वीडियोज़ को देख रहे हैं
तो मुझे यकीन है कि वो जो है ना, अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान का या वज़ीरिस्तान में, क्योंकि साउथ वज़ीरिस्तान में भी यूज़ होते हैं गन, मतलब ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ना, आई नो। सो अगर वो देख रहे हैं तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ हमने यूज़ किए। तो अगर आप लोगों ने यूज़ किए है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, वैसे कराची वालों ने तो टेलीविज़न वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो MCQs है वो कह रहे हैं कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड बाय गन, जब आप गन में जो बुलेट फिल करते हैं ना, तो जब आप गन को चलाते हैं तो जो बुलेट फायर होती है गन के ज़रिए ना, तो द गन मूव बैकवर्ड, जो गन होती है वो पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, और बुलेट जो है आपकी आगे की तरफ जाती है, तो पता ही होगा। तो आपने कभी पूछा नहीं, आपने चलाना तो सीख लिया अपने फादर से या अंकल से, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि ये क्यों हमारी गन पीछे जाती है, इसका क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट है। सो आज की इस वीडियो में आपको जो है मालूम पड़ जाएगा। और मैंने वैसे ख़ुद कभी नहीं चलाई, वैसे मुझे शौक़ है चलाने का, इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा, चला लेंगे। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं इसका 9 जो MCQs है, अब वो कह रहे हैं कि द गन मूव बैकवर्ड। अब जो गन मूव, ये तो आपने देखा होगा ना कि गन मूव बैकवर्ड करती है और बुलेट जो है फॉरवर्ड करती है। अब जो गन मूव बैकवर्ड करती है उसकी वेलोसिटी लेस देन डेट ऑफ द बुलेट होती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है वेलोसिटी इक्वल टू डेट ऑफ बुलेट। सी है वेलोसिटी ग्रेटर टू डेट ऑफ द बुलेट। डी है रिमेन एट रेस्ट। सो ये तो बहुत कॉमन MCQs है। ये इस MCQ इसका आंसर तो हम कराची वाले भी दे सकते हैं, और बाकी जिसने चलाई होगी उसने तो अपना ड्रॉप भी कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो जब भी हम गन चलाते हैं तो बुलेट जो है फॉरवर्ड मूव करती है, गन बैकवर्ड मूव करती है। अब ये कह रहे हैं जो गन बैकवर्ड मूव करती है ना, उसकी वेलोसिटी लेस देन होती है, इक्वल होती है या ग्रेटर देन होती है देन डेट ऑफ द बुलेट, उस बुलेट से, ठीक है। तो आपने उम्मीद है कि करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लिया होगा। सो खुद ही सोचें, बुलेट इतनी रफ्तार से जाती है ना, और गन कम रफ्तार से पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। सो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए की वेलोसिटी लेस देन डेट ऑफ द बुलेट। वेलोसिटी कम होती है गन की, जब गन पीछे की तरफ जाती है ना तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, बजाय किसके, वो जो बुलेट बहुत तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ जाती है, जिसको हमें शूट करना होता है ना, जिस चीज़ को हमें शूट करना होता है। अल्लाह ना करे कि हम किसी को शूट करें, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को या मुकाबले कंपटीशन वगैरह होता है, सो जिस चीज़ पे निशान करते हैं, निशानबाजी होती है, सो उसमें जो हमारी बुलेट होती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ जाती है, जबकि पीछे की तरफ हमारी गन थोड़ी रफ्तार से पीछे की तरफ आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, वेलोसिटी लेस देन डेट ऑफ द बुलेट। अच्छा, 10 MCQs देखें। डिस्टेंस कवर बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस जो होता है ना, जो डिस्टेंस कवर होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, और 2 सेकेंड में वो टाइम जो है 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए में है 4.9 मीटर, बी है 19.6 और सी है 29.2, डी है 44.1। सो जल्दी से आप लोग जो है 1 मिनट भी ज़्यादा है, ये बहुत ही कॉमन MCQs है और आप लोग कर भी सकते हैं। जल्दी से सोल्यूशन इसका करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, वीडियो को पॉज करें। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिया होगा। 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। फार्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस कवर्ड, मीन डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है। सो कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, ठीक है। कौन सी होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब आपने S निकालना है, S मीन डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। आपको T मालूम है, ठीक है, और आपको A